नमस्कार दोस्तों। आज पूरे 3 महीने बाद आप लोगों के बीच लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं। दोबारा मैं 2 तारीख को सरस्वती पूजा वाले दिन गया था आपका नाला। तो कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती पकड़ के, कुछ मेरे ही मित्र हैं, मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, ये करीब 10,000 रुपया का पुराना 2,000 रुपया का नोट है और ये आपका 1,000 रुपये का पुराना बंद नोट है और ये 500 रुपये का पुराना बंद नोट है। अब इन सबको बदलना है तो आप लोगों को तो पता ही है, ये संभव सिर्फ जयंतो बनर्जी ही कर सकता है। अभी भी पुराना नोटों को ले रहा हूं और मेरा मर्जी, क्योंकि अब जो मैं काम कर रहा हूं सब संपूर्ण रूप से वो मेरा मर्जी पर है। क्योंकि 5 साल जनता का सेवा करने के बाद में जिस तरह से जनता ने ठुकराया है और जिस तरह से जातिगत राजनीति करके जनता ने जातिगत राजनीति के आधार पर वोट दिया है, तो ऐसे में मेरा भी ये बनता है कि मैं भी अपने मर्जी से काम करूं। और कुछ लोगों को एक संदेश भी देना चाहूँगा। कुछ लोगों की जिज्ञासा थी कि क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। जी हाँ, सत्य बात है, भारतीय जनता पार्टी का मैंने सदस्यता, वैसे हालांकि एक चीज और बता देता हूँ, 29 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। माननीय आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के राम रथ यात्रा में मैं शामिल था बोकारो में। मेरा उम्र उस वक्त 15 साल था और मैं तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी का रसीद काट चुका हूं, मेरे पास में अभी भी रसीद पड़ा हुआ है। 2021 में भी काटा हूं और 2024 का भी सक्रिय जो सदस्यता है वो ले चुका हूं। अब कुछ लोगों की ये जिज्ञासा है कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में इतने दिन से जुड़ा हुआ हूं तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहा हूं। चुनाव लड़ना मेरा व्यक्तिगत मैटर है और मेरा जो लड़ाई है वो स्थानीयता के ऊपर में है। मेरा लड़ाई किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध में नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप मोदी जी का इतना बड़ा फैन है तो फिर आप लोकसभा में नोटा का वोट देने क्यों आए। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता देता हूं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और आज ही बता रहा हूं। मैं स्थानीयता के ऊपर में, मेरा जो मुद्दा है जो वो स्थानीयता है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी स्थानीय कार्यकर्ता को यहां से नेता बनाता है तो मैं तन मन धन तीनों लगाकर उसका समर्थन करूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से किसी बाहरी आदमी को लेकर यहां से चुनाव लड़वाता है तो 2029 में मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा। इसमें कहीं इंतु किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, पार्टी का सिद्धांत पे जो काम होता वो काम करूंगा, परंतु जब मेरा सिद्धांत पे कोई मैटर आ जाएगा तो उस पे मैं किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हाँ, हिंदुत्व हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं नहीं चाहूंगा कि हिंदुत्व में कहीं भी कोई अड़चन पड़े। अगर मेरे कोई भाई, ऐसे भाई जो यहाँ से जो स्थानीय है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी अगर उसको अगर चुनाव कैंडिडेट बनाती है तो मैं बेशक उसको तन मन धन से मैं समर्थन दूंगा। और मैं खुद प्रत्याशी हूं, 2 बार 2019 और 2024 का मैं प्रत्याशी रहा हूं। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दावेदारी तो मैं पेश करूंगा ही करूंगा। बाकी पार्टी पर निर्भर करता है कि पार्टी किसे कैंडिडेट बनाता है, किसे चुनाव लड़ाता है। मगर मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा साफ सुथरा छवि वाले को, सक्षम व्यक्ति को, जो नाला का है, जो नाला में बॉर्न एंड बॉट अप है, जो यहीं का स्थानीय है, जो जिसका सब कुछ यहीं पे, उसको टिकट दे तो हम लोगों की तरफ से भरपूर समर्थन मिलेगा और हम लोग जिताने का भी काम करेंगे। ये नहीं कहता हूं कि पार्टी मुझे टिकट दे दे, टिकट उसे मिले जो यहां का स्थानीय हो। हाँ, अगर कोई जातिगत अगर राजनीति करता है तो फिर भाई मैं नहीं, मैं पीछे हट जाऊंगा। और ये जो नोट जो मिला है
सभी को पता है कि जयंत बनर्जी काम करने में माहिर आदमी है, मगर जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट से मैं थोड़ा अपने आप को साइड कर लिया हूं, क्योंकि इस तरह का मैंडेट मैं उम्मीद नहीं किया था। इतना सेवा करने के बाद में जनता जिस तरह से मुझे ठुकराया है, पता नहीं जनता को क्या जातिगत राजनीति के चलते ऐसा किया है, या पार्टियों को, लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मेरा चुनाव चिन्ह 2 3 बार बदला उसके चलते, या फिर लोगों को यह लग रहा था कि भाई एक निर्दलीय को वोट देके क्या फायदा। तो बहुत सारा ऐसा चीज है, हो भी सकता है। मैं इस पर आकलन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो चीज बीत जाता है मैं उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। मैं हमेशा भविष्य के लिए आगे बढ़ता हूं और मैं आगे आगे चलने की कोशिश करता हूं। मैं पीछे का नहीं देखता हूं, पीछे क्या गुजर गया उसके लिए अपना दिमाग नहीं खपाता हूं। भविष्य में क्या करना है, भविष्य के बारे में जो बेहतर होगा उसके लिए कुछ करना है, नाला के विकास के लिए अगर कुछ करना है तो मैं उस पर विचार करूंगा। पास्ट इज पास्ट, मेरे लिए पास्ट पास्ट है, इसलिए पास्ट के लिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं। कितना वोट मिला, किसने क्यों नहीं दिया, वो एक अब क्लोज चैप्टर है, उसको लेके मेरे को कोई देखना भी नहीं है और मुझे उस पर लेके कोई टिप्पणी भी नहीं करना, उस पर लेके कोई बात भी नहीं करना, कोई चर्चा भी नहीं करना है। मैं आगे की सोचता हूं, मैं 2029 की सोच रहा हूं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को 2029 में नाला विधानसभा से जीत हासिल करवाना है, उस पर विचार विमर्श कर रहा हूं, उस पर काम करूंगा। वो पीछे क्या हो गया, क्यों हुआ, क्यों हारा, कौन हारा, कैसे हारा, वो सब बकवास बात है और वो सब चीज को लेके मैं चिंता भी नहीं करता हूं। मैं सक्रियता राजनीति पे आऊंगा, मगर इससे पहले मैं एक शीर्ष नेता से मिलना है मुझे, उसके बाद ही मैं सक्रिय राजनीति भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग पकड़कर मैं काम करूंगा। उससे पहले मेरी एक मुलाकात झारखंड के एक बहुत ही बड़े नेता से होने वाला है। समय और डेट और ये सब चीज मैं अभी नहीं बताऊंगा, बहुत जल्द होगा, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, या 1 महीना में हो जाए, जो भी हो, अभी काफी समय है, 4 साल 5 साल अभी समय है। तो मैं जनता को इतना ही कहना चाहूंगा, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं कहीं बैठा नहीं हूं, मेरा नजर नाला पर है, मैं हर कुछ देख रहा हूं, समझ रहा हूं, और मैं राजनीति में पहले भी था, अभी भी हूं और अभी मैंने भविष्य में भी रहूंगा। दावेदारी मेरा नाला में है, दावेदारी पहले भी था और दावेदारी आगे भी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।